अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के नियम। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने, माँ को सफेद वस्तुएं अर्पित करे जैसे मिश्री शक्कर या पंचामृत। स्वाधिष्ठान चक्र पर ज्योति का ध्यान करे या उसी चक्र पर अर्थ चंद्र का ध्यान करे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी। उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, है देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ शीघ्र ही। तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। पूजा का लाभ। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहाँ भी है। वेदस्तत्वम तपो ब्रह्मवेद तत्व और तब ब्रह्मा शब्द के अर्थ है। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहाँ भी। हेमवेदस्तत्वम तपो ब्रह्मवेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्रि के द्वितीय दिवस माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का अत्यंत शांत एवं तपस्वी स्वरूप है। माता के इस स्वरूप की आराधना से भक्तों का जीवन सफल हो जाता है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों का मिलान है, ब्रह्मा और चारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या तथा चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें और बुजुर्गों का सम्मान करें। पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद ले। करियर के मामले में आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए साहस से भरे फैसले लेने वाला हो सकता है
और आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आज यदि व्यापार में निवेश करके उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो लाभ होगा। काम धंधे में पार्टनर के साथ किसी प्रकार के विवाद से बचे और आपसी बात से मुद्दों का हल निकाले। किसी ग्राहक पर पेमेंट को लेकर दबाव बनाने से फायदा होगा। भूमि संपत्ति से संबंधित कार्य में बिना देखे कोई डील न करें और किसी पर भी भरोसा करने से बचे। नौकरी पेशा वर्ग में विवादों की स्थिति से बचे एवं अपने काम को स्पष्टता से करते रहें। माता भगवती के तपस्वी आचरण के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं भव्य है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी त्याग और तपस्या का प्रतिरूप है। उन्हें वेदशास्त्र आदि की ज्ञाता भी माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी के वस्त्र धवल है तथा उनके दाएं हाथ में अष्टदल कमल एवं बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। उनका यह दिव्य स्वरूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देता है। उनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार एवं संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से मनुष्य को जीवन में विजय प्राप्त होती है। देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट